नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अपने पिछले वीडियो में मैंने एनिमल्स में र्यूमिनल एसिडोसिस, गाय भैंसों में स्पेशली जो रुमिनेंट्स हैं उनमें कई बार ज़्यादा मात्रा में ग्रेन्स यानी जो अनाज हैं उनको खा लेने की वजह से या शादी ब्याह का बचा हुआ खाना खा लेने की वजह से कोई भी जो बड़ा इजीली फर्मेंट होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका टॉक्सिक इंटेक लेने की वजह से जो दिक्कत होनी थी उसके बारे में बात की थी, जिसको हम वेटनरी की टर्मिनोलॉजी में र्यूमिनल एसिडोसिस भी कहते हैं। और उसकी वजह से तमाम बार जो है पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इससे हम अपने पशुओं का कैसे, अगर ऐसा हो जाता है, हमें पता चलता है कि हमारे पशु ने ज़्यादा मात्रा में, हमारी बकरी ने, हमारी गाय ने, हमारी भैंस ने ज़्यादा मात्रा में अनाज खा लिया है, गेहूँ खा लिया है, आटा खा लिया है, या उसने चावल या इस तरह की कोई चीज़ जो है उसको एक्सेस में मिल गई है, तब हम क्या करेंगे? हमारा पहला एक्शन क्या होगा जिससे हम इसे अपने पशु को ठीक कर सकें। तो साथियों, इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब हम आते हैं ग्रेन ओवरलोड या र्यूमिनल एसिडोसिस के उपचार के बारे में। अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे पशु ने ज़्यादा मात्रा में इस तरह का खाना या बचा हुआ जो ये बातें हुई हमारी सीरा, गेहूँ या पूरी या जो भी है चावल, इस तरह की चीज़ें खा ली हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसे पशु का 12 से 24 घंटे के लिए वाटर इनटेक रोक देना चाहिए। ऐसा पशु पानी पीने के लिए बड़ा परेशान होता है, और अगर उसे पानी थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाए, कम से कम अगर 12 आवर्स के लिए भी वाटर अगर हम उसका होल्ड कर लें, तो इससे वो केस काफ़ी हद तक उसको बिगड़ने से बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि इस तरह का इंटेक होने के बाद जनरली लोगों को पता ही 24 घंटे 36 घंटे बाद चलता है, जब उनका पशु अनईजी होता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। तो हम इस बात को बाद जो दूसरा स्टेप हमारा आता है उसमें ये कि जब हम जान रहे हैं कि हमारे पशु के पेट के अंदर एसिड प्रोडक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बन गया है, और जो अगर हमने उसको समय से रिमूव नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो वो एसिड ब्लड में पहुंच जाएगा और हमारे पशु की जान ले लेगा। तो उसके लिए हमें उसे एक न्यूट्रलाइज़र देना होगा, और वो न्यूट्रलाइज़र क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज़र सबसे कॉमनली अवेलेबल है सोडा बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये हमें कितना देना होगा? अगर आपके पशु ने अच्छा खासा इस तरह का चीज़ें खा ली हैं और वो बिल्कुल शांत है, उसकी र्यूमिनल मोटिलिटी बंद हो चुकी है या उसे डायरिया शुरू हो चुका है, उसकी हालत गड़बड़ हो रही है, तो आपको सोडा बाइकार्बोनेट का, पशुपालक भाई इस बात को नोट करें ध्यान से, कि आपको सोडा बाइकार्बोनेट यानी खाने वाले सोडे का 10% घोल बनाना है। 10% घोल कैसे बनाएंगे आप? 100 ग्राम खाने वाला सोडा 1 लीटर पानी में डालकर आप उसका 10% घोल बनाएंगे। तो यानी हमें सोडा चाहिए होगा कुल 200 ग्राम। हमें 2 लीटर ये 10% खाने वाले सोडा का घोल बनाना होगा, और हल्के गुनगुने पानी में, जो ल्यूकवार्म वाटर होता है, उसमें बनाना होगा। तो 2 लीटर ये 10% जो खाने वाला सोडा है इसका घोल लेकर हम अगर ऐसा कर सकें, वैसे ये एक पशुपालक के लिए कठिन है कि वो सीधे उसका जो बाईं तरफ उसका ट्रायंगुलर एरिया होता है, जिसे वैसे वेटनरी की भाषा में हम पैरालंबर फोसा बोलते हैं, कई जगह उसे गांव में कोख वाला हिस्सा बोलते हैं, खाने के बाद ये फूल आता है, तो वहाँ हम दे सकते हैं। सीधे 2 लीटर हम वहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं नीडल के माध्यम से। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको किसी ड्रेंच के माध्यम से, किसी ढरके के माध्यम से अपने पशु को वो 2 लीटर जो है तुरंत पिलाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, 10% सोडा बाइकार्ब का सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट 1 लीटर पानी में, और इस तरह हमें 200 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट 2 लीटर पानी में डाल के गुनगुने पानी में अपने पशु को पिला देना है या इंट्रार्यूमिनल उसको दे देना है। ये हमारा सबसे पहला हथियार होगा ग्रेन ओवरलोड र्यूमिनल एसिडोसिस के खिलाफ। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे?
र्यूमनल एसिडोसिस में कई बार पशु मरता नहीं है, बच जाता है, 3-4 दिन बाद उसकी रिकवरी हो जाती है, लेकिन उसमें र्यूमेनाइटिस यानी र्यूमन में बैक्टीरियल एक इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है और कई बार लीवर में एब्सेस बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं जो पशु को बहुत परेशान करते हैं। उसका खाना पीना बंद हो जाता है और अगर वो एब्सेस बड़ा है तो कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इनको रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक देना होगा। हमें ऐसे पशु को, ग्रेन ओवरलोड वाले पशु, कई बार बहुत सारे लोग ज़्यादा समझदारी में बोलते हैं कि ये तो एसिड और बेस बैलेंस की समस्या है, इसमें एंटीबायोटिक का क्या रोल है, लेकिन हमें इसमें कम से कम 3 से 5 दिन उसे पशु को एंटीबायोटिक ओरल या इंजेक्टेबल देना होगा। हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, जो प्रोकेन पेनिसिलिन या बेंजिल पेनिसिलिन है, हम इसे भी अपने पशु को दे सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिशनर मैंने देखे हैं जो जिस तरह मैंने बताया कि ये 2 लीटर पानी डालते हैं, उसी तरह र्यूमेन में जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बोलस हैं उनका सॉल्यूशन बनाकर या उनको भी एनिमल को खिला देते हैं। कम से कम 2 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उसके शरीर में, उसके र्यूमेन में पहुंचा देते हैं, जिससे अननेसेसरी जो है ग्रोथ वहाँ पे बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ की ना हो। तो तीसरा मैंने जो प्रिंसिपल बताया वो एंटीबायोटिक का था। और चौथी बात, र्यूमनल एसिडोसिस के केसेस में कई बार लंगड़ेपन की भी दिक्कत आती है और ऐसे केसेस में एंटी हिस्टामिनिक यानी जिस तरह से फेनरामिन है, क्लोरफेनरामिन है, इस तरह की जो हमारे पास चीज़ें हैं, हमें एंटी हिस्टामिनिक अच्छे अमाउंट में अपने पशु को 3 से 5 दिन देना होगा, जिससे उसकी जो शरीर में हिस्टामिन प्रोडक्शन है जिसकी वजह से वो लंगड़ा रहा है या उसको दिक्कत हो रही है वो ना हो पाए। और हम इसके नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं थेरेपी के, कि हमें र्यूमनल एसिडोसिस के जो पेशेंट है उसको थियामीन यानी विटामिन B1 जो है वो भी अच्छे अमाउंट में देना है। ये उपचार का एक हिस्सा है, क्योंकि कई बार पशुओं में पोलियो एन्सेफेलोमैलेशिया की दिक्कत आ जाती है। कई बार जो बहुत ज़्यादा लैक्टेट बन गया है बॉडी में, उसको जो है कन्वर्ट करने के लिए, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, लैक्टेट को पायरुवेट में बदलने के लिए भी थियामीन की ज़रूरत होती है। तो हम इसकी बारीकी में न जाएं और हम ये जानें कि हमको विटामिन B1 भी अच्छे अमाउंट में देना है। अगर हम अपने पशु को 2 ग्राम थियामीन जो है दें अपने पशु को हर 24 घंटे में, तो ये बहुत अच्छा होगा और पशु की रिकवरी बहुत बढ़िया होगी। तो जो मैंने बातें बताई, हमें एंटीबायोटिक देना है, एंटी हिस्टामिनिक देना है, हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दे सकते हैं। साथ ही साथ र्यूमनल एसिडोसिस को बीट करने के लिए ओरल जो है हम उसको सोडा बाइकार्ब दे रहे हैं या इंट्रार्यूमनल दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम ऐसे केस में अपने पशु को इंट्रावेनस सोडा बाइकार्ब भी देते हैं। इसके एम्प्यूल भी मार्केट में अवेलेबल हैं और अगर आप चाहें तो इसे खुद भी बना सकते हैं। आपके पास अच्छे ग्रेड का केमिकल जो यानी सोडा बाइकार्बोनेट होना चाहिए और आप इसका अगर बहुत इमरजेंसी महसूस होती है कि आपके पशु की हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो इसका एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सोडा बाइकार्ब का यानी 5% का सॉल्यूशन हम उसको 1 लीटर तक दे सकते हैं। तो उसे हम कैसे बनाएंगे? 1 लीटर का मतलब है कि हम उसमें 50 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट 1 लीटर पानी में डालकर, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में डालकर, कहीं पानी की बजाय नॉर्मल सलाइन में डालकर हम उसे तैयार करेंगे और उसे हम अपने पशु को दे सकते हैं। इस तरह आप उसको 1 लीटर दे देंगे तो जो वो एक एक्यूटनेस थी डिज़ीज़ की, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, वो रुक जाएगी। और उसके बाद थोड़ा टाइम बीतने के बाद फिर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन सोडा बाइकार्बोनेट का जो 1.3% होता है, यानी 13 ग्राम जो सोडा बाइकार्ब है वो 1 लीटर में डालकर हम पशु को फिर काफ़ी दे सकते हैं। उसको 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर जितना देना चाहें उस कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइड करना होगा। लेकिन 5% सॉल्यूशन अगर हम उसको 1 लीटर भी देने में सफल हो गए तो हम अपने उस पशु की जान ज़रूर बचा लेंगे। तो साथियों, आज की मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी और इससे जुड़ी हुई बातें, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल दिवाली है, दीपावली है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।